कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। ये राक्षस थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि राक्षस की मां कौन है और देवताओं की मां कौन है। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि दिति के राक्षस हैं और अदिति के देवता हैं। कश्यप महाराज की दो पत्नी हैं, पत्नी तो अनेक आई हैं, लेकिन धनु काष्ठा सुरसा आदि पत्नियां हैं, लेकिन दिति और अदिति भी इनकी ही पत्नी है। दिति के हैं राक्षस और अदिति के हैं देवता। एक बार दिति माता कश्यप महाराज जी के पास पहुंचे। सायंकाल की बेला है और सायंकाल की बेला में कश्यप महामुनि जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। दिति माता उनके पास आती हैं, चरण वंदन करती हैं, भजन करते हुए महामुनि को रोक देती हैं, कश्यप जी को। कश्यप जी कहने लगे, देवी आपका कैसे आना हुआ? इस समय भजन कर रहा हूं, आपको पता है मैं भजन में कोई भी किसी से वार्तालाप नहीं करता, फिर भी आप मेरे भजन में विघ्न डालने के लिए चली आई। दिति कहने लगी, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अपने आप को आपके सामने समर्पण करना चाहती हूं। कश्यप मुनि ने बहुत मना किया, देवी ये समय समर्पण भाव का नहीं है, ये समय भगवान के भजन का है, शाम की बेला है। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ में भ्रमण करते हैं, ये समय रति करने का नहीं है, भगवान का भजन संध्या वंदन करने का है। लेकिन दिति महारानी नहीं मानी। कश्यप मुनि को आज देवी के सामने झुकना पड़ा, समर्पण भाव देकर के उनका मनोरथ पूर्ण किया। जब दिति महारानी का मनोरथ पूर्ण हो गया तब बाद में पछताने लगी, अरे मैंने ये अपने आप को रोक नहीं पाई, संध्या काल में ये नहीं करना चाहिए था। मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन मैंने उनका भजन भी छुड़वा दिया। अपने मन में गिलानी लेकर के बैठ जाती हैं, लेकिन उन्होंने भी संकल्प कर लिया कि अपने पुत्रों को मैं जन्म ही नहीं दूंगी। उसी समय गर्भाधान हुआ, गर्भ में उनके पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। आज दिति मैया 100 वर्षों तक अपने उदर में बच्चे को रखी रही, 100 वर्ष तक अपने गर्भाधान को धारण किए रहे। जब मैया का दिति मैया का तेज बढ़ने लगा, देवता लोग हाहाकार करने लगे, भगवान के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तपन महसूस होती है। ब्रह्मा जी ने नेत्रों को बंद किया, ध्यान लगाया तो देखा दिति मां के गर्भ में 2 बच्चे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। कालांतर में दिति मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कौन है? भगवान विष्णु के पार्षद हैं, जय और विजय, जो कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को मिलने भगवान से नहीं जाने दिया, द्वार पर रोक दिया।
तो श्राप लगा इनको कि जाओ राक्षस हो जाओ, भगवान से मिलने को रोक रहे हो। उसी श्राप के कारण आज दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं दो बालक, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। देखते देखते दोनों भाई पर्वताकार शरीर धारण करने लगे। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। हिरण्याक्ष बोला, मैं तो बहुत बलवान हूं, क्यों ना किसी से थोड़ा सा हास्य पर हास्य किया जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा किया जाए। तो अपने बराबर के व्यक्ति को देखने लगा। कोई नहीं मिला तो समुद्र के किनारे पहुंचा, समुद्र को ललकारा, ए समुद्र जरा बाहर निकल के आओ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। समुद्र बेचारा हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं तो वृद्ध हूं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। समुद्र का अपमान कर दिया। उधर से जैसे ही आकाश मार्ग में उड़ने लगा, इधर नारद जी मिल गए। नारद जी को पकड़ लिया, महाराज कहां जा रहे हो, बीड़ा पे मर्दन करते रहते हो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी तो कर लो। महाराज मुझ पे लड़ना नहीं आवे, मुझे तो लड़ाना आवे। तो फिर कि आपको जाइए क्षीर सागर की तरफ, आपको कोई ना कोई अवश्य मिल जाएगा। जब आगे चला है तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तो माता पृथ्वी को उठा लिया कि क्यों ना पृथ्वी को लेके अलोप हो जाऊं। आज माता पृथ्वी को लेकर के जल में प्रवेश हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो विनाश कर देगा। ब्रह्मा जी को एक छींक आ जाती है, छींक के द्वारा 12 भगवान का अवतार हुआ। बोले 12 भगवान की। आज 12 भगवान हिरण्याक्ष को जल में ही जाकर के पकड़ लेते हैं। युद्ध हुआ, भगवान ने हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया, उसका उद्धार कर दिया और पृथ्वी लाकर को पुनः स्थापित किया। षष्ठी का वर्णन वहां से प्रारंभ हो गया। इधर उद्धार हो जाता है। तो महाराज कल आपने मनु महाराज के 3 पुत्रियों का वर्णन सुना, दिति, अदिति और आकृति, है ना। अब कौन रह गए, उनके 2 पुत्र रह गए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय कहते हैं जिसकी प्रिय वाणी हो, जिसके सामने जो व्यक्ति आए उसकी वशीभूत होकर के अपना समर्पण भाव प्रकट कर दे। प्रिय संभाषण। तो यहां भगवान की कृपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद कहते हैं जिसका पद सम्मान के साथ समाज में ऊंचा हो, उसे कहते हैं उत्तानपाद, है ना। तो उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं। तो आज उनकी 2 पत्नी हैं। कौन? सुनीति और सुरुचि। महाराज आपकी भी 2 पत्नी हैं, बताया आपको? परीक्षित महाराज आपसे कह रहा हूं, अभी तो बगल में एक ही बैठी है नवल देव। 2 पत्नी हैं आपकी भी, आपने इनसे छुपाई नहीं बात अब तक, और मुझे पता है। और सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति कहते हैं सु माने अच्छी, नीति माने वेद की ऋचाओं से कार्य करने वाली, अच्छे भाव से कार्य करने वाली। हर व्यक्ति की 2 बुद्धि होती हैं, भेद अभेद, इन्हीं के बुद्धियों के नाम है सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि कहते हैं, सुनीति कहते हैं जो अच्छे कार्य में अपनी सद्बुद्धि को लगाए,
भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करे, बड़ों का सम्मान करे, गुरुओं की वंदना करे, ऐसी बुद्धि को कहते हैं सुनीति। और सुरुचि कौन है? अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर लेना। मन आया तो स्नान हो गया, मन आया तो खाना हो गया, और नहीं तो सोई रहे हैं आराम से। मन आया तो कथा में, आज 7 दिन की कथा हो रही है, कभी ना कभी चले जाएंगे। अरे 7 दिन की कथा है, 2 दिन तो हुए हैं, आज तीसरा दिन है, आज नहीं जाएंगे तो कल चले जाएंगे, कल नहीं तो 5वें दिन चले जाएंगे, नहीं तो 7वां दिवस तो सुदामा चरित्र कथा तो सुनने मिल ही जाएगी। ये कौन सी बुद्धि है? सुरुचि। अपने रुचि के अनुसार कार्य कर लेना। तो आज उत्तानपाद की 2 पत्नी है ना। तो सबसे पहली पत्नी जो है वो सुनीति है। आज सुनीति के साथ में उत्तानपाद का विवाह हुआ है, बड़े ही प्रेम भाव से रह रहे हैं, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। कोई पुत्र नहीं है तो सुनीति ने कहा, महाराज क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लेते, कोई संतान हो जाती। महाराज कहने लगे, हे देवी आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मेरे सम्मान में कोई कमी है? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी है जो आप ऐसी बात कर रही हो? आज चरणों को पकड़ लिया सुनीति ने। महाराज आप इसका गलत अर्थ ना लगाइए, मैं तो आपकी प्रतिष्ठा के लिए कह रही हूं कि दूसरी शादी हो जाएगी, कोई ना कोई हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा, अपना वंश वृद्धि हो जाएगी। बात को मान लिया उत्तानपाद, दूसरा विवाह कर लिया। आज दूसरा विवाह करके सुरुचि के साथ में जैसे घर आए हैं, बेचारी बड़ी पत्नी सुनीति हाथ में थाली लेकर के, आरती की जल का लोटा लेकर के स्वागत में खड़ी है। जैसे स्वागत में बड़ी पत्नी को देखा है, राजा बड़े खुश हुए हैं, लेकिन सुरुचि ने जैसे देखा, पूछा महाराज ये कौन है? धीरे से बोले, अरे सुरुचि ये मेरी बड़ी पत्नी है, आपकी बड़ी बहन है, आज से बड़ी बहन मानो। क्या कहने लगी सुरुचि, महाराज मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी एक पत्नी और है? नहीं तो मैं विवाह नहीं करती आपसे महाराज। या तो घर में ये रहे या फिर मुझे यहां से विदा कर दो। जब इतना कहा है, सुनीति स्वयं अपना सामान निकालती है, घर से निकल जाती है। उत्तानपाद बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुकती नहीं है। कहती है महाराज आप खुश रहो, मैं तो अपना जीवन यापन कर लूंगी। लोग कहते हैं कि राजा ने पत्नी को निकाल दिया, निकाला नहीं है प्यारे, वो स्वयं अपने आप घर से निकल के गई है अपने पति की खुशी में। कि मेरे पति ने खुश रहे और कोई ना कोई संतान हो जाए जिससे वंश की वृद्धि हो जाए। बड़ी रानी सुनीति आज नगर के बाहर एक पर्ण कुटी बना करके रहने लगी। राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ में रहने लगी। एक दिन बड़ी रानी की कुटिया पर एक संत भगवान का पदार्पण हुआ। देखो कथा में संत की कितनी बड़ी महिमा है। हमें संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनकी सानिध्य में हमें सत्संग करना चाहिए। हमारे जीवन में संत ही आएंगे तो हमारा जीवन संत हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सफल हो जाएगा। क्योंकि दुष्टों की संगति करने से केवल दुष्टता ही प्राप्त होगी, संतों की संगति करने से भगवत प्राप्ति होगी प्यारे, भगवत प्राप्ति होगी।
आज कुटिया पर जैसे एक संत का पदार्पण हुआ है। सुनीति ने सुंदर सा आसन दिया, संत भगवान को बिठाया, चरण बंदन किया, कहा महाराज क्या सेवा करूं आपकी। जलपान कराया है और जलपान कराने के बाद संत भगवान ने कहा पुत्री आप वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना जब संत भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा, वरदान मांग लो, तो आज खुशी के मारे आज अपने पल्लू को कर दिया सामने। सुनीति कहने लगी महाराज अगर आपके देने की इच्छा है तो मैं आपसे एक वरदान मांगती हूं। बोलो पुत्री क्या वरदान चाहिए। महाराज मेरा एक ही वरदान है कि मेरी छोटी बहन के कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा से क्या कोई संतान हो जाए, बस यही मुझे वरदान दे दो। संतों की आंखों में आंसू आ गए। वाह सुनीति वाह, मैं तुझे वरदान देने की बात कर रहा हूं, लेकिन तूने खुद वरदान न लेकर के तूने अपनी बहन के लिए वरदान मांगा, जिसके कारण तुझे घर से निकलना पड़ा। अगर तेरे जैसा भाव हर किसी के प्राणी के अंदर प्रकट हो जाए पुत्र, ये समाज कभी दंडित नहीं होगा, हमेशा भगवत प्राप्ति को प्राप्त करेगा। संत भगवान रोते रोते बोले पुत्री तूने तो वरदान मुझसे मांग लिया, मुझे अपने वचनबद्ध कर दिया, जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी छोटी बहन जो है उसके कोई ना कोई पुत्र अवश्य होगा। इसकी बदले में एक वरदान और देता हूं, तेरे यहाँ कोई भक्त का प्रादुर्भाव होगा। आज वरदान देकर के संत भगवान चले जाते हैं। धीरे धीरे जीवन यापन कर रहे हैं। संत भगवान की कृपा से सुरुचि भी गर्भवती हुई और सुनीति मां भी गर्भवती हुई। आज महिला में एक सुरुचि ने पुत्र को जन्म दिया है, इधर सुनीति ने अपने कुटिया में पुत्र को जन्म दिया है। आज जन्म के बाद बच्चों का नामकरण हुआ है। सुरुचि के बच्चे का नाम उत्तम रखा गया, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे महाराज। आज बच्चे जब बड़े होते हैं तो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने गए हैं तो आपस में बातें चल रही हैं, अपने अपने माता पिता का नाम बता रहे हैं। 5 वर्ष की अवस्था है मेरे ध्रुव महाराज की। जब माता पिता के नाम की चर्चा हो रही है तो ध्रुव जी को जब पूछा गया कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, ध्रुव जी कहने लगे मुझे अपने पिता का नाम तो नहीं पता, मुझे अपनी माता का नाम पता है। मेरी मां का नाम सुनीति है। तो आज जब पिता का नाम नहीं पता तो वहीं से अश्रुधारा बहने लगी कि मेरी मां ने मुझसे इतना बड़ा कपट किया जो कि मुझे मेरे पिता का नाम नहीं बताया। दौड़े दौड़े आते हैं मां के पास, मां तो बड़ी कपटी हो, आज तक मुझे मेरे पिता का नाम नहीं बताया तुमने, मेरे पिता कौन है? मां ने कहा बेटा मैंने इसलिए नहीं बताया कहीं तू बहक ना जाए, तेरे पिता का नाम उत्तानपाद है, जो यहाँ का जो राजा है वही तेरे पिता है। इतना जो माँ के मुखार से सुनाए कि मेरे पिता यहाँ के राजा हैं, दौड़ा दौड़ा जाता है महलों की तरफ। आज घर से जैसे ही महलों की तरफ दौड़ा है ध्रुव, महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हैं, पास में सुरुचि खड़ी हैं
गोद में उत्तम बैठा हुआ है। परीक्षित उस झांकी का दर्शन करो आप। राजा उत्तानपाद तो अपने सिंहासन पर बैठे हैं, पास में सुरुचि खड़ी हैं, गोद में उत्तम बैठा हुआ है। दौड़े दौड़े ध्रुव जाते हैं। ध्रुव ने जैसे पिता को देखा कि हाँ सामने वाले मेरे पिता ही हैं जो गद्दी पर बैठे हैं, और दौड़ते ही आवाज लगा दी, पिताजी। जैसे पिता का संबोधन किया है, उत्तानपाद से रहा नहीं गया, उत्तम को नीचे उतार दिया और ध्रुव को अंक में भर करके सिंहासन पर बिठाने ही वाले थे। तब तक पास में खड़ी सुरुचि ने हाथ पकड़ा, ध्रुव को छटक दिया, दूर कर दिया और कहा, ध्रुव तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गद्दी पर बैठने की? अगर तुझे इस गद्दी पर बैठने का शौक है तो पहले वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान की समाधिस्थ होकर के प्रार्थना करो, और जब भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देने आए तो केवल एक ही वरदान मांगना, ध्रुव कि सुरुचि माँ के गर्भ से यानी मेरे गर्भ में आकर के आप विराजमान हो। जब मैं आपको जन्म दूं, जन्म देने के बाद तुम इस गद्दी पर बैठोगे। आज सुरुचि ने एक नहीं दो गलती कर दी प्यारे, दो। एक भक्त का अपमान किया सो किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। अपनी कोख को इतना बड़ा बता दिया कि भगवान जब दर्शन देने आए तो मेरी कोख में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करना, वरदान मांगना। आज ध्रुव जी ने जितने इतने शब्द सुने वहीं से रोना प्रारंभ कर दिया। रोते रोते पुनः माँ के पास आए, कहने लगे, माँ मैं रूप तेरे पे आशिक हूँ, ये दिल तो तेरा दीवाना है। ठोकर खाई दुनिया में बहुत, अब द्वार से मुझको ना ठुकराना है। ए माँ, ध्रुव जी रोने लगे और माँ से कहने लगे, माँ कि माँ मुझको वन जाना है, गोविंद का गुण गाना है। माँ आज्ञा दे दे छैया को, राम राम मेरी मैया को, अज्ञान मन का खो गया, मैं तो प्रभु का हो गया। भाव से मैं तो प्रभु का हो गया। ध्रुव कहने लगी, मेरी माँ बैठा पिता की गोद माँ में प्रमोद से, बैठा पिता की गोद माँ में प्रमोद से। मौसी ने मारा धक्का पापा की गोद से, जय हो। मौसी ने मारा धक्का पापा की गोद से। चूमा उत्तम भैया को, राम राम मेरी मैया को, चूमा उत्तम भैया को, राम राम मेरी मैया को। भर नीर नैनन रो गया, मैं तो प्रभु का हो गया। मुझको बन जाना है,
गोविंद का गुण गाना है। आज्ञा दे दे छैया को राम राम मेरी मैया को, आज्ञा दे दे छैया को राम राम मेरी मैया को। अज्ञान मन का हो गया मैं तो प्रभु का हो गया। माँ रोने लगी कि नहीं बेटा, लेकिन ध्रुव ने कहा माँ भक्ति करूं मैं क्यों गमगीन होती है, भक्ति करूं मैं क्यों गमगीन होती है। बेटा को आज्ञा दे दे मैया क्यों रोती है, बेटा को आज्ञा दे दे मैया क्यों रोती है। पार लगा दे नैया को राम राम मेरी मैया को, पार लगा दे नैया को राम राम मेरी मैया को। वादे सल तेरा होगा मैं तो प्रभु का हो गया, मैं तो प्रभु का हो गया। और कहने लगे ध्रुव जी करने तपस्या में तो मधुबन को जाऊंगा, करने तपस्या में तो मधुबन को जाऊंगा। मोहन के दर्शन पाके घर लौट आऊंगा, मोहन के दर्शन पाके घर लौट आऊंगा। ना तजु ज्ञान की रैया को राम राम मेरी मैया को, तजु ज्ञान की रैया को राम राम मेरी मैया को। माला भजन की हो गया मैं तो प्रभु का हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज ध्रुव जी भगवान ध्रुव जी महाराज माँ के पास रोते रोते आए। माँ से शिकायत की, माँ मुझे मौसी ने धक्का दे दिया लेकिन पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, और मुझसे कहा कि जा वन में जाकर के तपस्या कर, और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो अपनी कोख मांगी कि मेरी कोख में आकर के जन्म धारण होना, और तब मैं तुझे जन्म दूंगी, उसके बाद तो इस गद्दी पर बैठने के लायक होगा। आज सूरज जी ने जो शब्द कहे वही शब्द अपनी माँ सुनीति से आज ध्रुव ने कह दिए। जब ध्रुव जी ने इतना कहा तो माँ कहने लगी, बेटा तेरी माँ ने बहुत सुंदर बात कही है तुझसे, जो आज तक मैंने तुझसे नहीं कहा वो तेरी मौसी ने कही है, तेरी छोटी माँ ने कही है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि किसी का बच्चा
हो और उसे कोई डांट दे, बच्चा आकर के वो माता पिता से शिकायत कर दे, तो आज के माता पिता उस बात को उल्टा ले जाते हैं। लड़ाई झगड़ा बच्चों के पीछे होता है और आपस में इतने भिड़ जाते हैं कि पता नहीं कहां तक लड़ाई हो जाती है। प्यारे, कभी आपस में बच्चों के पीछे लड़ना मत सीखो। बच्चे तो आजकल आपस में बैठते भी हैं, लड़ते भी हैं और खेलते भी हैं, लेकिन जो शब्द सूरज जी ने कहे वो जाकर के सुनीति माँ से ध्रुव जी ने कहा है। लेकिन ध्रुव जी की बातों को सुन कर करके माँ कहने लगी ध्रुव जी की, बेटा तेरी माँ ने बिल्कुल सत्य कहा है, तुझे वन में जाना चाहिए, तुझे भगवान को प्राप्त करना चाहिए। वो परम पिता सबका एक है, इस छोटी सी गद्दी के लिए क्यों भागता है बेटा? वो परम पद प्राप्त कराने वाला है, सर्वेश्वर है। ध्रुव जी की समझ में आ गई माँ के वचन। माँ से कहा, माँ वो कैसे होते हैं भगवान, कहाँ मिलेंगे? कहने लगे, बेटा उनकी 4 भुजाएं होती हैं, एक मंदिर है पास में, और मंदिर के पास जाकर के ध्रुव जी से कहा, बेटा देख ये है चतुर्भुज रूप में, यही है, यही विष्णु भगवान हैं, यही ब्रह्मा जी हैं, यही श्री कृष्ण हैं, यही श्री राम हैं। स्वरूप का दर्शन करा दिया। पहले मंदिर गांव में बहुत कम होता था, बहुत दूर कहीं निकल जाते तो दर्शन मंदिर के होते थे, लेकिन आज गांव में जिसमें प्रवेश कर जाओ उसमें मंदिरों का निर्माण अनेकानेक है। अच्छी बात है, मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन मंदिर निर्माण कराने के बाद उसकी सेवा भी करना बहुत जरूरी है महाराज। भगवान का वास कहाँ है? विष्णु भगवान का वास कहाँ है? केला में है। सत्यनारायण की कथा में आया है कि जब कथा हुई है, पूजन हुआ है, तो किसका हुआ है? केले का हुआ है। लेकिन आज उस पद्धति को हमारे विप्र देवता को अपना लेते हैं कि केला के वृक्ष को काट करके उसके पत्ते 4 लगा करके चौकी पर सजा देते हैं। गलत। जिस आराध्य की आप पूजा कर रहे हैं उसी आराध्य का खंडन करके घर पर लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। अगर आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है तो भगवान विष्णु का वास केला में है, तो या तो केला का पौधा लगा करके पूजन कराओ, उसे काट करके नहीं, या फिर भगवान की प्रतिमा को रख करके पूजन कराओ। अगर भगवान की प्रतिमा है तो केला की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिस घर में भगवान की प्रतिमा नहीं है उस घर में केले का पूजन कर सकते हो आप। केले को कभी काटा नहीं जाता है। हाँ, केला कौन सा काटा जाता है? जिस पे फल आ जाता है वो केला खंडित हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता, बाग में जब जाते हैं केला के पत्ते काटने के लिए तो इस पर फल आ गया है या नहीं आ गया, किसी को पता नहीं होता। उसमें नए पौधा भी कट जाते हैं और पुराने भी कट जाते हैं। तो पहले कदली के वन में जाकर के भगवान का पूजन हुआ करता था। केले के बाग होते थे, माताएं भैया लोग जाते थे, उसी में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करते थे, कथा सुनते थे। आज ध्रुव जी को जब उपदेश दिया है माँ ने, दर्शन कराया भगवान का, प्रतिमा का मंदिर में जाकर के ध्रुव जी माँ की 7 परिक्रमा लगा करके बन जा रहे हैं। कोई कहता है कि माँ ने पुत्र को रोका है, लेकिन नहीं रोका। आदेश दिया है, बेटा तेरी माँ ने जो कहा है वो सत्य कहा है, मैंने तुझे उपदेश नहीं दिया आज तक इस बात का कि तू बन जा, लेकिन तेरी माँ ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। आज ध्रुव जी माँ को प्रणाम करके जंगल में जाते हैं, और जंगल में जब जा रहे हैं तो नारद जी मिल जाते हैं। जैसे नारद जी मिले, नारायण नारायण कहते हुए ध्रुव जी को देखा और ध्रुव जी के पास पहुंचे। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? नितांत जंगल में, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है, नंगे पैर जा रहे हो? नहीं सुना,
नारद जी पीछे पीछे जाने लगे। अरे बेटा बताओ तो सही बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे बाबा हमारा टाइम बर्बाद ना करो, आप अपनी रास्ते जाओ, मैं अपनी रास्ते जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रही हो ये तो बता दो। मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान को प्राप्त करने के लिए? हाँ महाराज। बेटा जंगल में भगवान मिलते हैं? हाँ। मैं एकाग्र मन से भगवान की पूजा करूंगा, मेरी माँ ने उपदेश दिया है, तो भगवान अवश्य आएंगे मुझसे मिलने के लिए। कहने लगे नारद जी बेटा जंगल में कोई शेर चीता आएगा और तुम्हें मार करके खा जाएगा। कहने लगे नहीं, मेरी माँ कहती है कि हर जीव के अंदर भगवान है, शेर में भी भगवान है, आप में भी भगवान है और मेरे में भी भगवान है। नारद जी कहने लगे चेला तो पर कोई लग रहा है, तपस्या करके लौटे वो ही तो। भगवान की कृपा से आज नारद जी ध्रुव जी को इतना डराते, लेकिन ध्रुव जी डरने का नाम नहीं लेते हैं। फिर कहा पहला ध्रुव से कहा अरे ध्रुव इसमें गुरु बनाना पड़ेगा आपको, बिना गुरु की भगवान कैसे मिलेंगे? सोई जितना कहा है गुरु बनाना पड़ेगा, तुरंत चरणों में लेट गए। कहने लगे आप जैसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा, हम तो आपको ही गुरु बना लेते हैं। नारद जी की आंखों से आंसू झलकने लगे। 5 वर्ष का पुत्र भगवान को प्राप्त करने के लिए आया है, उठाया गले से लगा लिया और कान में एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मंत्र दे दिया है, आज नारद जी मंत्र दे करके चले जाते हैं और मथुरापुरी की नगरी में मधुवन में जाकर के ध्रुव जी यमुना जी में स्नान करके और मधुवन में जाकर के खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। त्रात्रांते त्रात्रांते प्राप्ते कपित्त बदरासना। प्रथम महीने में ध्रुव जी ने कितनी सुंदर तपस्या करी है। 3-3 दिन के अंतर से ध्रुव जी बेर और कपित्त का स्वाद लेते हैं, पान करते हैं, जल पीते हैं। जब प्रथम महीने की तपस्या पूर्ण हुई है, जब दूसरा मास लगा है, तो ध्रुव जी ने तपस्या को थोड़ा और कठिन कर दिया। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे अर्वको दिने। जैसे दूसरा महीना लगा, 6 दिन का अंतर कर दिया। 6 दिन के बाद कुछ लेते हैं और जल पान करते हैं, लेकिन 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और न कुछ पीते हैं। धीरे धीरे करके दूसरा महीना भी आज तपस्या का पूर्ण हुआ है ध्रुव जी का। जैसे तीसरा महीना लगा है आज। तृतीयं च चतुर्थमासं नवमे हनि। आज जैसे तीसरा महीना लगा है, 9 दिन का गैप कर देते हैं। पूरा 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल 9 दिन के बाद जलपान करते हैं आज ध्रुव जी। कपित्त भी छोड़ दिया, बेर खाना छोड़ दिया, लेकिन जलपान करते हैं 9 दिन के बाद। जैसे चतुर्थ महीना लगा है, चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि। देखो कितनी सुंदर तपस्या कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। इस तपस्या से भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जब चतुर्थ मास लगा है तो 12 दिन का अंतर कर दिया ध्रुव जी ने। 12 दिन के अंदर कुछ नहीं खाते हैं। जब 12वां दिन आता है तो जल को भी छोड़ दिया, केवल हवा का
पान कर रहे हैं, वायु का पान कर रहे हैं। और जब 5वां जब महीना लगाए तो ध्रुव जी ने तपस्या को और बढ़ा दिया। पंचमी वासनु प्राप्ते जित श्वासान पात्मजा। 5वां महीना जैसे ही आया है ध्रुव जी के जीवन में तपस्या का, जो वायु को ग्रहण कर रहे थे उस वायु को भी छोड़ दिया, अपना प्राण वायु को ऐसा खींचा कि खिंचाई चला गया, बाहर की हवा का सेवन नहीं कर रहे हैं। जब हमारे जीवन में हर वर्ष नवरात्रि आते हैं या सोमवार या महाशिवरात्रि का व्रत आता है तो हमारी तपस्या कैसी होती है पता है? कैसी होती है? जैसे पता चला कल से नवरात्रि लग रही है तो शाम को क्या करेंगे भैया और माता बहने, आज जो कुछ बनाना बना लो, पकौड़ी है, चाउमीन है, बर्गर है, पता नहीं क्या क्या आइटम चले गए। तो ध्रुव जी ने कितनी सुंदर तपस्या करी है। लेकिन एक बात और कहूंगा आप लोगों से, खाकर के भी व्रत होता है। पंच मास में जाकर के तपस्या को किया है तो वायु को भी छोड़ दिया। जैसी वायु को छोड़ा है आज वायुमंडल एकदम स्तंभ हो गया, सब त्राईमाम करने लगे, जीव जंतु परेशान हो गए, कोई श्वास नहीं ले पा रहा है। देवता लोग घबराने लगे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे क्षीर सागर में, भगवान हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे कौन सा अपराध हो गया, हम वायु नहीं ले ग्रहण कर पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, वायु अवरुद्ध हो गई है। भगवान लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं, नेत्रों को बंद करके मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं स्वामी ऐसे क्या बात है, आप किस प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, किस छटा के दर्शन कर रहे हो, मुझे भी बता दो। लेकिन भगवान मंद मंद आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे हैं। जब देवता लोग त्राईमाम करते करते जब पहुंचे हैं तो देवताओं से कहा चिंता ना करो, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, अब वो समय आ गया है कि मैं उसके दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। आज गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ से कहा चलिए हमारे साथ। तो गरुड़ कहने लगे महाराज मैं अवश्य अभी आता हूं। थोड़ा विलंब लगा लिया गरुड़ भगवान ने। जैसे ही गरुड़ जी आए भगवान के पास, भगवान से बोले चलो प्रभु आप भी मेरे बिना जा नहीं सकते हो। तो आज गरुड़ को अभिमान आ गया। जब अभिमान आ गया तो गरुड़ से कहा गरुड़ जी लो मैंने अपनी एक अंगुली रख दी है, इस उंगली को उड़ा करके दिखा दो। जैसे उंगली को रखा तो कहने लगे गरुड़ जी प्रभु आप भी हास्य परिहास बहुत करते हो मुझसे, ये मजाक मुझसे मत करा करो आप प्रभु। नहीं, भगवान ने कहा मैं आपसे कोई हास्य परिहास नहीं कर रहा हूं, आप जरा उड़ के दिखाओ मुझे। भगवान जैसे ही गरुड़ जी भगवान की उंगली को उड़ाने लगे लेकिन पंख फड़फड़ाने लगे लेकिन उड़ नहीं पा रहे हैं। समझ गया कि भगवान ही मुझे उड़ाते हैं, मैं भगवान को नहीं उड़ाता हूं। चरणों में गिर गए, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। तब जाकर के भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आज ध्रुव जी के दर्शन करने आए हैं। भगवान दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव जी को दर्शन देने आए कि करने आए? क्या परीक्षित जी, भगवान दर्शन देने नहीं आए ध्रुव जी को, दर्शन ध्रुव जी के करने आए हैं। आज जैसे ही भगवान आए हैं, चतुर्भुज रूप है भगवान का। ध्रुव जी नेत्र बंद करके सांस को रोके हुए भगवान की छटा को हृदय में बसा लिया है, उसी का बंधन कर रहे हैं, उसी झांकी को निहार रहे हैं। भगवान ने कहा मैं अपने
पुत्र को कैसे जगाऊं, कैसे इसके नेत्र खोलूं जिससे मुझे दर्शन कर सके, मैं इसका दर्शन कर सकूं। जैसे ही भगवान ने सोचा लाओ अपने कमल को निकालता हूं और कमल की पंखुड़ी इसकी नासिका से लगाता हूं तो शायद ये जग जाएगा तपस्या से। लेकिन फिर सोचते हैं अगर मैंने कमल की पंखुड़ी इसकी नासिका से लगा दी तो इसको सर्दी हो जाएगी। फिर सोचा मैं इसको कैसे जगाऊं, अगर मैं शंख की ध्वनि करूंगा, छोटे छोटे कानों में शंख की ध्वनि जाएगी तो कानों में इसके कुछ ना कुछ आवाज जाएगी, लेकिन इसके कान में ना आवाज घुमक जाएगी। इसको कैसे जगाऊं? एक भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं पता है? भाई भाई की तरह नहीं, जिस तरह भाई भाई को प्रेम करता है या रक्षा करता है ऐसे भगवान रक्षा नहीं करते। फिर बाप बेटे की तरह नहीं, बाप की तरह बेटा जिस तरह पिता जो पुत्र को प्यार देता है उस तरह भी भगवान प्यार नहीं देते। फिर कौन सा प्यार देते हैं भक्त को भगवान? एक माँ की तरह प्यार देते हैं। सबसे बड़ा प्यार है तो माँ का प्यार है प्यारे, सबसे बड़ा प्यार है। तुलसी बाबा भी कहते हैं क्या, करहो सदा तीन के रखवारी, करहो सदा तीन के रखवारी, बालक राखे महतारी, जब बालक राखे महतारी, प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, प्रीत करे नए पाछिल माता, प्रीत करे पाछिल माता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। कैसे करते हैं भगवान प्यार? करम सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जिस तरह माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा करके रखती है, उसे अपने आंचल से कभी दूर नहीं होने देती है। जब बच्चा की नौकरी लग जाती है, जब बच्चा घर से बाहर नौकरी करने के लिए पहली ड्यूटी करने के लिए जाता है तो पिता को बड़ी खुशी होती है, मेरा बेटा जा रहा है आज नौकरी करने के लिए। लेकिन माँ उस समय खुश नहीं होती है, उस समय माँ को दुख होता है, मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे आंखों से दूर हो रहा है, आज पता नहीं मेरा बेटा कब मुझसे मिलेगा, कब अपने बेटे को मैं अपने हाथ से भोजन कराऊंगी, कब बेटे को दूध की प्याला लेके बेटे के कच्छ में लेके जाऊंगी। मैंने कुछ भैयों को देखा है, आज भी बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी माताएं दूध लेकर के प्याला लेके जाती हैं, बेटा टाइम से सो जाना, दूध पी लेना। लेकिन बेटा उस दूध को रख देता है, कहता है हाँ माँ मैं इस दूध को पी लूंगा, आप अपने कार्य को करिए। बेटा पढ़ता रहता है लेकिन दूध नहीं पीता है, पढ़ते पढ़ते बेटा सो जाता है। जब सुबह काल बेला में जब माँ झाड़ू लगाने के लिए बेटा के कमरा में आती है, वो दूध जैसा का तैसा मिलता है, माँ के आंखों से आंसू निकलते हैं। देखो मैं दूध दे के गई थी लेकिन दूध नहीं पिया, ये सो रहा है। फिर भी बेटे को नहीं जगाया क्योंकि बेटा पता नहीं कितनी रात्रि में सोया है, थका हुआ है, पढ़ते पढ़ते सो गया। किताब खुली हुई है, माँ ने किताबों को बंद कर दिया और झाड़ू लगा करके बेटे अगर ओढ़ के नहीं पड़ा है कुछ भी तो उसका चादर लिया, रजाई ली, उसको बेटा को उड़ा दिया। कितना वात्सल प्रेम होता है माँ का। इसी तरह मेरे प्रभु श्याम सुंदर आज अपने भक्त से प्यार करते हैं प्यारे।
जब दर्शन देने के लिए भगवान ने नाना योजना बनाई, किस तरह जगाऊं, तो भगवान के मन में विचार आया, क्यों ना इसके अंदर मेरी जो छटा विराजमान है उसको ही न चुरा लिया जाए। भगवान ने उसी छटा को चुरा लिया। जैसे ही भगवान उसके हृदय से अंतर ध्यान हुए हैं, ध्रुव के हृदय से जैसी भगवान की छवि गायब हो गई, तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। सामने जो हृदय में तस्वीर भगवान की रखी थी, भगवान की जो छटा हृदय में ध्रुव की थी, वो आज छटा भगवान साक्षात्कार खड़े हैं ध्रुव जी के सामने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब मन ही मन कह हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हैं कि मैंने माँ से ये तो पूछा नहीं कि भगवान जब दर्शन देने आए तो मैं माँ से क्या, भगवान से क्या कहूँ, लेकिन आज हाथ जोड़ करके खड़े हैं, मन ही मन सोच रहे हैं मैं क्या बोलूं। भगवान उस छटा को दर्शन कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। परीक्षित, उस छटा का दर्शन आप भी करो। एक तरफ चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण खड़े हैं, एक तरफ छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान को निहार रहा है, हाथ जोड़ करके कह रहा है मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। कितनी सुंदर झांकी है प्यारे, कितनी सुंदर झांकी है। भगवान ने समझ गए कि कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल से गाल से लगा दिया। समस्त शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव जी को आज हो जाता है। आज स्तुति करते हैं भगवान की ध्रुव जी महाराज। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमांगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हो जब से सांवरे ने, हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सांवरे, प्यार से भाव से गाइए दोनों हाथ। हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जो नाचना नहीं जानते वो हाथ ऊपर करके वहीं बैठे बैठे झूमे। अगर सास बहू में लड़ाई हो ना तो आवाज जाएगी कम से कम कचौरा का। यहाँ ताली भी नहीं बज रही और ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु से, और आप पे तो साक्षात मेरे प्रभु की कृपा है। बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले। सबसे सांवरे ने, सांवरे ने हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। परिचम महाराज खड़े हो जाओ, चाचा जी खड़े हो जाओ। अरे आवाज बहुत दूर जा रही, खड़े हो जाओ, थोड़े से खड़े हो जाओ। अरे अपने बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ। जय हो। बहुत अच्छी बात है। कोई तो बेचारे खड़े भी नहीं, लेकिन खड़े तो हो गए। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभाला है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभाला है। डूबी हुई केसियों को दे दिया, हाथ ऊपर करके दे दिया सहारा है। मेरे हो गए
मेरे हो गए निराले था, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। ओ मेरे हो गए निराले था के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ताली बजाते रहिए, गर्मी नहीं लगेगी। सांवरे के बिन मुझे कोई नहीं भाता है। मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का नाता। बांधे सांवरे से, बांधी सांवरे से हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आज ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए हैं। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में उठा लिया। भगवान अपने एक हाथ से ध्रुव जी का पंखा कर रहे हैं पीताम्बर से, और एक हाथ से उनका जो आवा मंडल पर बालू जो लगी हुई है, कड़ लगे हैं, उसको हटा रहे हैं। आज ध्रुव जी गोद में भगवान के विराजमान हैं। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान मुझसे कोई अपराध हुआ हो, भूल हुई हो, क्षमा करना। भगवान कहते हैं, भक्त तुझसे क्या अपमान, क्या भूल हो सकती है, तू तो मेरा परम भक्त है। आज दर्शन दिए हैं, और दर्शन देकर के भगवान कहने लगे, ध्रुव जी हम अब चलते हैं। ध्रुव जी कहने लगे, भगवान मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझे भी आपके साथ चलना है प्रभु, अकेला मुझे छोड़ के ना जाइए। भगवान कहने लगे, ध्रुव जी अभी आपको यहाँ पर राज्य 36,000 वर्ष तक करना है, उसके बाद में जाकर के तुम्हें अपना परम पद प्राप्त होगा, जो तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान होगा। अभी अपने घर जाइए और घर जाकर के 36,000 वर्ष तक अपने पिता की राजगद्दी पर राज्य करिए। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके जैसे ही आज अपने नगर में प्रवेश हुए हैं, पता चल गया कि आज ध्रुव जी, क्योंकि नारद जी ने संदेशा दे दिया है कि ध्रुव जी ने 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन कर लिए, उनको प्राप्त कर लिया। जब नगर वासियों को पता चला, आज उनकी स्वागत में सभी लोग दौड़ने लगे हैं। और तान पाद उनके पिताजी भी हैं, नंगे पैर आ रहे हैं, रथ से नहीं आ रहे, माताएं आ रही हैं दोनों। लेकिन कहीं कहीं संतों की वाणी से सुना है मैंने कि ध्रुव जी तपस्या करके माता सूरज जी के महल में गए हैं, वहां जाकर के उनको प्रणाम किया और अपने बारे में बताया है। सूरज जी और उत्तान पाद जाकर के तब सुनीति के पास ध्रुव को लेके गए हैं, कहा है कि पुत्र ने भगवान को दर्शन को प्राप्त किया है। भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। चाहे भगवान की कथा को आप कैसे भी श्रवण कर लो, संतों ने जैसे अपनी वाणी से गाया है, तो मैं अपनी वाणी से आपको सुना रहा हूं। नगरवासी आज उनके स्वागत में आए हैं, उनके पिताजी, उनके माताजी
और तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को राजगद्दी को स्थापित किया है और कहा अब मेरा बन जाने का समय आ गया है, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। अपने ध्रुव पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, तपस्या करने चले जाते हैं। ध्रुव जी को पता चला जो उनका छोटा भाई था उत्तम एक दिन शिकार खेलने गया और शिकार खेलते समय यक्षों के द्वारा उसका प्राणांत कर दिया, यक्षों ने उसे मार दिया। जब उसे पता चला कि मेरा भाई यक्षों ने मारा है, अपने भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव जी महाराज आज घोड़े पर सवार होकर के तलवार हाथ में लेकर के जंगल की ओर चले गए। यक्षों के समुदाय में जाकर के भिड़ गए, यक्षों को मारने लगे, काटने लगे। जिन यक्षों ने एक भाई को मारा था उस ध्रुव ने एक भाई के बदले लाखों हजारों यक्षों को मार डाला। उनके बाबा मनु महाराज प्रकट हो गए वहां। परीक्षित महाराज, अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है, इस काम को मत करो, ये कार्य गलत है। जो लोग तपस्या करते हैं, जो भजन पूजा पाठ करते हैं, आपने देखा होगा उन लोगों को कुछ घटना घटती है तो पहले महसूस हो जाती है कि कुछ ना कुछ घटनाएं घटेगी। जो तपस्या करते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि घटना घटने वाली है, और जो तपस्या नहीं करते उनके अंदर से आवाज आती है कि ये कार्य मत करो। उसी तरह आज ध्रुव जी ने तपस्या की है और तपस्या करने के बाद राज्य को संभाला और भाई के बदले में नाना प्रकार की यक्षों को यक्षों को मार डाला। लेकिन स्वयं उनके बाबा वहां दर्शन देने के लिए आए हैं युद्ध भूमि में। ध्रुव जी, अरे बेटा ध्रुव, ये क्या कर रहे हो आप? अपने बाबा को देखा, प्रणाम किया। बाबा, मैं प्रणाम करता हूं। बाबा, मेरा छोटा भाई उत्तम जो था इन्होंने मार डाला। वो शिकार खेलने के लिए आया, उसने कौन सा अपराध किया जिसके कारण इन्होंने मेरे भाई को मृत्यु दंड दे दिया? बेटा, मनु कहने लगे, बेटा ध्रुव, तेरा एक भाई मरा है ना? हाँ बाबा। तो तूने एक भाई के बदले इन लाखों यक्षों को मार डाला। देख कितना बड़ा पहाड़ सा तूने लाशों का खड़ा कर दिया है। बेटा, अच्छा कार्य नहीं कर रहे तुम। बाबा का उपदेश पाकर के मनु महाराज ने कहा, बेटा तुमने भगवान के दर्शन कर लिए लेकिन अभी तुमने सत्संग नहीं किया है। जाइए बेटा, सत्संग करिए। परीक्षित महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, यहाँ पर सभी से करूंगा। भगवान का दर्शन बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? सत्संग बड़ा है? दर्शन? कौन कौन कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन बड़े हैं? हाथ उठाइए। अकेले। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारे अंदर ज्ञान नहीं आ सकता, विवेक नहीं हो सकता। विवेक हमारा सत्संग से ही होता है। आज ध्रुव जी अपने बाबा को प्रणाम करके युद्ध को विराम देके घर आए और संतों की मंडली में रहने लगे, सत्संग करने लगे। आज जैसे ही सत्संग करते करते कुछ विद्यालय में अर्जन किया, कुछ संतों के साथ रह करके किया, ध्रुव जी का विवाह भी हुआ। ध्रुव जी का विवाह धर्मी और इला दो कन्याओं से हुआ है और इनके दो पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। ध्रुव का चौथापन आ गया। सोचा पुत्र को राजगद्दी पर सौंप करके 36,000 वर्ष पूरे होने वाले हैं, भगवान को याद कर लें।
तो राजगद्दी पर अपने पुत्र को विराजमान किया और विराजमान करने के बाद भगवान के पार्षद आते हैं विमान लेकर के। आज जैसे ही बैठने वाले थे तब तक मृत्युदेव प्रकट हो गए। महाराज बिना हमारे कैसे जाओगे, थोड़ा हमारा भी तो आपको सहयोग लेना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने कहा अवश्य सहयोग लेंगे आपका, आप पहले हमें प्रणाम तो कर लो। जैसे ही मृत्युदेव ने ध्रुव जी को प्रणाम किया सर झुका करके, मृत्योर्मूर्धनम पदम दत्वा आरोहदाभूत ग्रहम। मृत्युदेव के सर पर पैर रख करके भगवान की कृपा से ध्रुव जी एक क्षण में ही भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठ गए। मृत्युदेव झुके के झुके ही रह गए, उन्हें पता नहीं चला कब ध्रुव जी हमारे ऊपर चढ़े और विमान में बैठ गए। ध्रुव जी का विमान जाने लगा, लेकिन जब ध्रुव जी विमान में बैठ करके जाने लगे तो उन्हें अपनी माँ की याद आने लगी। रो रहे हैं माँ के प्रेम के कारण। तो पार्षद कहने लगे ध्रुव जी आप रो क्यों रहे हो, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मैं अपनी माँ को छोड़ कर आया हूं। तो पार्षद बोले ध्रुव राधे 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 ओलिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो परीक्षित महाराज कथा कहाँ है बताइए थोड़ा सा, हम तो भूल गए। अच्छा इसका मतलब कथा में हैं आप। आज ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके जा रही हैं, भगवान के पार्षद बैठे हुए हैं। मैंने इसलिए पूछा, मैं शायद परीक्षित जी कथा में है कहना है क्या खो गए, क्योंकि जाला तुझे मालूम पड़ रही है जो कह रहा है का खा के आए हो तुम। कोई कह रहा हो हमारी कचौड़ी बनी है आज, कोई कह रहा हो आचार्य जी हमारे नृत्य हैं आज। तो इधर तो हरी चर्चा नहीं हो रही, इधर अपनी चर्चा हो रही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज ध्रुव जी जैसे जाने लगे हैं, अपनी माँ की याद आई है, आंखों में आंसू हैं। पार्षद बोले ध्रुव जी आप रो क्यों रहे हैं? तो कहने लगे मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। तो पार्षद कहते हैं भगवान के, अरे ध्रुव जी जिस कुल में आपने जन्म लिया है ना, उस कुल की तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर जिस कुल में दुष्ट व्यक्ति जन्म ले ले, वो 7 का 14 पीढ़ियों को ले जाता नीचे तक। तो ध्रुव जी कहने लगे मुझे मेरी माँ की याद आती है। तो पार्षद कहने लगे देखो ध्रुव, जो आगे वाले जो विमान जा रहा है ना, वो आपकी माँ का ही विमान है, आपकी माँ उसमें विराजमान है। आज भगवान की कृपा से आज ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्राप्त हुआ है। इसी ध्रुव वंश में ध्रुव जी को ध्रुव लोक मिल गया और उनका पुत्र राज चलाने लगा। उन्हीं उत्कल के वंश में, ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके एक राजा अंग हुए हैं।
अंग बड़े ही धर्मात्मा हैं, इतने बड़े प्रतापी राजाएं कि जन सेवा अपने हाथ से करते हैं, नगर में भ्रमण करते हैं, पूछते हैं सबसे किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, सबका कारण जाने करके जो जिसको वस्तु चाहिए होती है उस वस्तु को प्रदान करते हैं। अंग बड़े ही धर्मात्मा हैं, लेकिन उनके एक पुत्र है बैन। बैन इतना ही दुष्टाचारी पापाचारी हो गया, अपने पिता की बात को नहीं मानता है, लड़ाई झगड़ा करता है, नाना प्रकार से बच्चों को भी मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। इतना परेशान हो गए आज राजा अंग, रात्रि में अपना घर छोड़कर ही चले जाते हैं। जब सुबह पता चला कि राजा पता नहीं कहां चले गए, तो सभी ने देखना खोजना प्रारंभ किया, लेकिन राजा अंग कहीं नहीं मिलते। जब कहीं नहीं मिले तो सबने सोचा क्यों ना इनके पुत्र को ही राजा बना दिया जाए। सभी ने मिलकर के राजा अंग के पुत्र बैन को राजा बना दिया। जैसे ही आज बैन राजा बना है, सर्वेश्वर पद को प्राप्त किया है, तुरंत घोषणा कर दी, आज के बाद कोई संत सेवा नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण सेवा नहीं करेगा, कोई गौ सेवा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं कराएगा। अगर यज्ञ करेगा तो बैनाय स्वाहा मेरा नाम लेगा, बैनाय नमः अगर जाप करेगा तो मेरे नाम का करेगा, किसी ईश्वर का नहीं, किसी भगवान का नहीं। आज कहीं भी यज्ञ होता है तो उस यज्ञ को विध्वस्त करा देते हैं। जब संतों को ज्यादा कष्ट हुआ कि ये तो यज्ञ भी नहीं करने दे रहे भाई राजा, आज सभी संत एकत्रित होकर के आज बैन के पास आए हैं। बैन को समझ आया, लेकिन बैन नहीं समझे। कहते बैन ऐसा मत करो, तुम राजा हो, राजा को तो यज्ञ करने चाहिए, संत सेवा करनी चाहिए, लेकिन मना कर दिया। संतों को इतना क्रोध आया, उस क्रोधाग्नि से बैन जो है वहीं भस्म हो जाता है। जब बैन का जीवन समाप्त हो गया तो संतों को चिंता हुई, अरे ये तो हमारे क्रोधाग्नि से ये तो जल करके भस्म हो गया, अब क्या करें, राजा किसको बनाएं। तब संतों ने अपने मंत्र उच्चारण से उसका मंथन किया, और मंथन करने के बाद में महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोले पृथु भगवान की। आज पृथु महाराज का जन्म हुआ है। पृथु महाराज का जन्म होते राजा बना दिया, और राजा बनाने के बाद जयकार होने लगे तो पृथु महाराज ने सबको रोक दिया, ऐसी खाली पीली की जय जयकार मत करो, मैंने अभी राजा का पद ही संभाला है, कोई मैंने अभी कार्य नहीं किया है। झूठे के जय जयकार में मुझे डुबो दोगे तो मैं कोई कार्य भी नहीं कर पाऊंगा। आजकल हमारे समाज में भी ऐसा होता है। देखो सब भागवत में कथा है, ये कोई ना कहे कि पंडित जी या आचार्य जी अपने तरफ से बना करके कह रहे हैं, भागवत में है ये, लेकिन उसको दृष्टांत देने के लिए समाज से जोड़ा जाता है, क्योंकि समाज ही हमारा प्रदूषण फैला रहा है। राजा जब पृथु जी राजा बन गए तो लोग जय जयकार कर रहे हैं, पृथु जी महाराज की जय हो, पृथु जी महाराज की जय हो। रोक दिया, मुझे जयकारे मन लगाओ। कोई माला पहनाने आता है रोक देते हैं, माला मत पहनाओ, मैंने कोई काम नहीं किया है अभी। ऐसे ही आजकल हमारे राजाओं का हिसाब हो गया है। जब जीत जाते हैं और उनके जो संरक्षक होते हैं साथ में जाते हैं, वहीं से माला डालना प्रारंभ कर देते हैं, फलाने की जय हो, उनकी जय हो, जय जयकार करते हैं। इतनी जय जयकार करते हैं कि वो जय जयकार के उद्घोष में आकर के अपने कार्य को भूल जाता है। वो ये कहता है आज ये जय जयकार कर रहे हैं सब मेरे ही, अब काम क्या करना। भैया जय जयकार से काम नहीं चलता है।
इसलिए जय जयकार करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जय जयकार उस वक्त करो जब अच्छा काम करा रहा हो। अगर पहले से जय जयकार करके और मालाओं से उसको ढक दोगे तो इतना ढक जाएगा, वो तुम्हारे काम को नहीं देखेगा कि उसका काम क्या है। आज पृथु जी महाराज ने जय जयकार करने से मना कर दिया। अंत सुगत्वा पृथु जी महाराज ने अपना अच्छा तरीके से राज्य चलाया और भगवान की कृपा से उनका विवाह अर्ची से हुआ और अर्ची के साथ में अपना जीवन यापन करके भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल राधे रानी सरकार की है। मुरली मनोहर तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, आखरी हो तेरी बोली में तेरे नाम हो जाऊं। जैसा गुरुजी ने बताया ना कि भजन कर लो प्यारे यही साथ जाएगा, बाकी तो तुम्हें यही रहना है, हम तो वृंदावन चले जाएंगे 7 दिन के बाद में प्यारे पछताएगा तू, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा तेरा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। क्यों गाँव वालों सुन लो, वो पापी मर कर ले भजन, जय हो। मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा तू, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। राधे राधे। से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलोगे। एक तो मैं भजन सिखा रहा हूं, तुम बोलते नहीं भैया। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। भैया लोग भी गा लो। बाद में प्यारे पछताएगा तू, पानी तू पीता ही रह जाएगा तू, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, से पंछी निकल जाएगा प्यारे, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ताली बजा लो हरि हरि। चार दिनों का जग में है मेला, 4 दिनों का जग में है मेला, समझो कोई न जाए तू जाएगा अकेला, कोई न जाए तू जाएगा अकेला। जैसा ही तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, हो जैसा ही तू आया जग में जैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, हो मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। हो बाद में प्यारे पछताएगा तू। अगर नहीं पछताना तो हाथ उठाओ ऊपर एकदम ऐसे, सभी उठाइए, जो नहीं उठा रहा उसमें कौन ही मार दो। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा तेरा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, हो पिंजरे से पंछी निकल जाएगा प्यारे, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और प्यारे
भाई बंधु कुटुंब कबीला, हो भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा है मेला, ये तो जग का झूठा है मेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, आग में जलाएं तुझे आग में जलाएंगे, फिर नहीं कहेगा कोई तू मेरा बाप मैं तेरा बेटा। तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। हाथ मलता तू रह जाएगा, क्यों? पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तेरा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तेरा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अरे ताली बजा लो, 3 दिन हो गए। आपसे और प्यारे राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम का नाम प्यारे घट घट में रख ले, राम का नाम प्यारे घट घट में रख ले, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, जीवन मरण से तू मुक्त हो जाएगा, जीवन मरण से तू मुक्त हो जाएगा, काम न कोई तेरे आएगा, क्यों? काम न कोई तेरे आएगा जब तक तू हाथ नहीं उठाएगा। उठाओ दादा लोग, आप ही दादागिरी नहीं चलेगी, हाथ उठा लो। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा तेरा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, हो पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा तेरा, पिंजड़े से पंछी निकल जा। ओ पापी मन अरे कर ले भजन, गुरुजी आए हैं वृंदावन से, ये मौका है तुम्हारे लिए। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाथ उठे हैं आधे आधे, जय जय श्री। आज अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं। आपने अब उत्तानपाद की कथा सुनी, उनके चरित्र का वर्णन सुना। अब उत्तानपाद के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। बड़ी प्रेममयी वाणी है। प्रियव्रत राजा जो हैं बड़े ही अच्छे राजा हैं और प्रियव्रत के बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने 7 द्वीप की रचना की है। इन्होंने 7 द्वीपों का रचना की, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप था जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप का अधिकारी उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बना दिया, आग्नेय को। आग्नेय के 9 बेटा हुए, जिन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए, और 9 खंडों में से बंटवारा करके एक खंड का नाम रख दिया अजनाव खंड, और उसके अधिपति बना दिए राजा नाभि। इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, और पुत्रेष्ट यज्ञ करने के बाद में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा ऋषभ देव जी। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। आज ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ है, और 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्रों को जन्म देने के बाद 99 पुत्र धर्म का प्रचार करने लग गए, और सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। इनके नाम से अजनाव खंड का नाम पड़ गया भारत वर्ष। हमारे भारतवर्ष का सबसे पुराना नाम क्या है?
अजनाव खंड है ना, और अजनाव खंड के बाद भारत वर्ष, और भारत वर्ष पड़ा तभी तो ब्राह्मण हमारे बंधु हैं जो ब्राह्मण बोलते हैं आर्यावर्ते के देश हैं भारत वर्षे, तो इनका नाम भारत वर्ष पड़ा भरत जी के नाम से। भरत जी का बड़ा ही प्रादुर्भाव अच्छा है। कोई व्यक्ति, ज्यादातर मैं माताओं से कहूंगा, जो माताएं अपनी रसोई में जब भैया लोग कहीं बाहर से आटा, गेहूं का आटा बनवा के लाते हैं, और जब माताएं उस आटे को रसोई में रखती हैं या किसी बर्तन में भरती हैं, तो सबसे पहले इस चौपाई को याद कर लो। अगर वस्तु भरते समय, दाल भरते समय या आटा भरते समय इस चौपाई को बोलेंगी, तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ बिहार जी की कृपा से उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, उनकी रसोई में भरपूर रहेगा। कौन सा? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई बोल करके अपना आटा दाल भरिए, बिहारी जी की कृपा से भरत जी घर में भंडार भर देंगे, रसोई में भंडार भर देंगे। और अगर ज्यादा शत्रु कोई सता रहा है किसी को बिन बात के, तो शत्रु के लिए एक चौपाई है, उसको याद कर लें। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न